वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी तक जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे ज्योग्राफी के, उसमें हमने 1080 इतने क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। आज से ज्योग्राफी के फिर से जो और नए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे और ये जो है आपका महेश वर्णवाल जी की जो बुक है वहाँ से निकाले गए क्वेश्चंस हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ये पीडीएफ है, अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारा टारगेट है 3000 क्वेश्चंस का। महेश वर्णवाल जी की बुक जब कवर अप हो जाएगी तो इसमें तकरीबन 900 क्वेश्चंस हैं। 1080 हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो इस तरीके से 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम आएंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चंस पर और 1000 क्वेश्चंस वहाँ से कवर अप करेंगे और इन टोटल हमारे 3000 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करें। अब पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। इसमें पहला है कि कॉस्मोस ये ब्रह्मांड है। दूसरा है क्लॉडियस टॉल्मी इन्होंने ब्रह्मांड के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत की। सो सबसे पहले हम बात करें क्लॉडियस टॉल्मी की, तो क्लॉडियस टॉल्मी इन्होंने जो है ब्रह्मांड कि जियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में बताया। अब जियोसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? जियोसेंट्रिक का मतलब ये, जियो का मतलब हो जाता है अर्थ, ठीक है, तो अर्थ को सेंटर में रख लो और जो बाकी सारे ग्रह हैं वो मतलब उसके अराउंड घूम रहे हैं। सो पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र थी और जितने दूसरे खगोलीय पिंड हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, मतलब अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये क्लॉडियस टॉल्मी इनके द्वारा ये प्रिंसिपल या फिर जो कहें अवधारणा, इनके द्वारा ये हाइपोथेसिस दी गई। सो यहाँ पर जो ये वाली बात है ना कि क्लॉडियस टॉल्मी इन्होंने ब्रह्मांड के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत की थी, एकदम सही बात है। वो एक अलग बात है कि इन्होंने जो मतलब हाइपोथेसिस दी वो इनकरेक्ट थी, बट शुरुआत इन्होंने ही करी। इसके बाद कॉस्मोस ये ब्रह्मांड है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ब्रह्मांड या फिर कॉस्मोस इसका जो व्यवस्थित अध्ययन था वो इन्हीं के द्वारा शुरू करा गया था। जियोसेंट्रिक अवधारणा इन्होंने दी। और अगर हम बात करें हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की, कि ब्रह्मांड का जो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन सा है? आपका सन है, ठीक है, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में। ये किसने बोला? ये बोला आपका कॉपरनिकस ने। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह रॉबर्ट वैगनर इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसको, और दूसरा है कि यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। सो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो है रॉबर्ट वैगनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये यहाँ पर गलत है। बिग बैंग थ्योरी ये है आपका जॉर्ज लेमेंथियर, इनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी व्याख्या जरूर करी है, ये चीज़ यहाँ पर सही है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कि ये जो है सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट, मतलब ऑल्सो करेक्ट नहीं, दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा? केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मिल्की वे या फिर मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप सब लोग एकदम इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपको एकदम सही पता होगा कि हाँ भैया ये तो सही स्टेटमेंट है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है कि मिल्की वे मंदाकिनी ये जो है अंडाकार आकाशगंगा के रूप में वर्गीकृत करा गया है, इसको एकदम गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमारी कैसी है? स्पाइरल है, ठीक है, या फिर सर्पिलाकार आकार में है। सो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि निम्नलिखित एंड्रोमेडा ये जो है ये हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ओरियन नेबुला ये सबसे चमकीला और साथ ही हमारी आकाशगंगा के तारों का सबसे ठंडा समूह है। तीसरा है डॉग स्टार, ये सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो ये सूर्य के निकट का तारा है। अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहली स्टेटमेंट की बात करें कि एंड्रोमेडा ये हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे इसके सबसे करीब में है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओरियन नेबुला ये जो है ये सबसे चमकीला और साथ ही हमारी आकाशगंगा के तारों का सबसे ठंडा समूह है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डॉग स्टार की बात करें तो ये सूर्य से 20 गुना ज़्यादा चमकीला है, ये बात भी सही है। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो सूर्य के सबसे निकट का ये तारा है। तो इस तरीके से ये चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 4 और यहाँ पर आपसे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट है कि एक ब्लैक होल जो होता है वो एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन द्वारा नहीं देखा जा सकता। एकदम सही बात है, देखेंगे भी कैसे जब उसके अंदर से प्रकाश भी पास नहीं होता है। ठीक है, तो एक जो ब्लैक होल होता है इसको मतलब ये खगोलीय इकाई है और इसे दूरबीन द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि वहाँ से प्रकाश भी पार नहीं जा सकता, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद ब्लैक होल की उपस्थिति का पता अंतरिक्ष दूरबीन की मदद से तारे, गैसों और द्रव्यमान के व्यवहार से लगाया जा सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब ब्लैक होल का पता कैसे चलता है, तो जो व्यवहार, जो बिहेवियर होता है, जो पैटर्न होता है तारों का, द्रव्यमानों का उनके, और जो तारे मतलब जो गैसेस हैं उनका, तो उससे ही इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो सही हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये 2 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है कि वह सीमा जिसके उत्तरार्ध तारे जो हैं वो आंतरिक पतन को झेलते हैं और उसे जो है चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सुपरनोवा एक ब्लैक होल है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये एक इंडियन आपके खगोल शास्त्री थे, खगोल वैज्ञानिक थे, और इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का वर्णन किया था। चंद्रशेखर सीमा का मतलब क्या है कि जब वाइट जो डार्फ तारे होते हैं वो अधिकतम द्रव्यमान का वर्णन करता है ये सीमा, और ये जो द्रव्यमान सीमा है इसके ऊपर एक तारा जो है वो आखिरी में न्यूट्रॉन तारे या फिर ब्लैक होल में समाहित हो जाता है, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और उन्होंने बताया कि ये जो द्रव्यमान है ये सौर द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना है, ये ज़रूर याद रखना है। 1983 में चंद्रशेखर को तारों के विकास पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सी ईयर में, 1983 में, ये याद रखिएगा। और सुपरनोवा की बात करें तो ये एक बड़ा विस्फोट है जो तारों के जीवन चक्र का अंत होता है। एक सुपरनोवा तब होता है जब एक तारा जो होता है उसके क्रोड या फिर उसके केंद्र में परिवर्तन होता है। सुपरनोवा एक मतलब मरता हुआ तारा है। इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें सूर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है। तो भैया ये तो एकदम ही गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाभिकीय विखंडन नहीं होता, नाभिकीय संलयन होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि सूर्य के जिस हिस्से को देखा जा सकता है उसको फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। तो सूर्य का वो हिस्सा जिसको हम देख सकते हैं वो क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर, ये एकदम सही बात है। ठीक है, इसके बाद कोरोना, ये सूर्य का आंतरिक भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोरोना की, तो सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा है ये,
आंतरिक भाग बिल्कुल नहीं है, और ये जो है आपका सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ये वाली बात सही है। सो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि आंतरिक भाग है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि हवा और धूल के कणों से टकराने के बाद सौर ज्वाला दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में अरोरा बोरेलिस और उत्तर ध्रुव क्षेत्र जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसका निर्माण करता है। सो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस की बात करते हैं या फिर ऑस्ट्रेलियाई की बात करते हैं तो ये आपका दक्षिण ध्रुव है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, उत्तरी ध्रुव। तो दोनों ध्रुव यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। जब हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की बात होगी और यहाँ पर बात होगी ऑरोरा बोरेलिस की। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, केवल 2 जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सही कौन सा है। सो पहला स्टेटमेंट है कि सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। सो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है, ये वाली बात एकदम सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पहले सूर्य ग्रहण की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूरज का जो प्रकाश होता है ऑब्वियसली बात है वो रुक जाएगा और चंद्रमा की छाया जो होगी वो पृथ्वी पर पड़ेगी, और इसी छाया को या फिर इसी पूरी प्रोसेस को, घटना को सूर्य ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, और ये कब होता है, आपका अमावस्या के दिन होता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसके बाद चूंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ काट की तुलना में पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसलिए जो सूर्य इसलिए सूर्य ग्रहण जो है वो केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि ग्रह चमकते हैं हालांकि वे प्रकाश रहित पिंड होते हैं। सो ग्रह चमकते हैं हालांकि वे प्रकाश रहित पिंड होते हैं, ये वाली बात कैसी है आपकी, एकदम सही है। अब कैसे चमकते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्यों ग्रह चमकते हैं। इसके बाद बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये वाली बात तो सही है। और सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, मतलब परिक्रमा करता है सन की, तो ये भाई इनकरेक्ट है। ठीक है, अब अच्छा सबसे बड़े ग्रह की तो हमने बात कर ली कि ये आपका कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो चक्कर लगाने का काम है, तो चक्कर किस तरीके से लगाता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और सूर्य की जो परिक्रमा है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है। जितने भी और ग्रह हैं, सिर्फ और सिर्फ शुक्र और अरुण, इन 2 ग्रहों को याद रखना है कि शुक्र और अरुण जो हैं ये उल्टी डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। बाकी सारे ग्रह जो हैं ये किधर से किधर चक्कर लगाते हैं आपके, ये लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा हमारा, केवल 1। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहला स्टेटमेंट है कि बुध और शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शुक्र को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा के रूप में जाना जाता है और ये जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो पृथ्वी के भाग्नी ग्रह, ये शुक्र के वायुमंडल में जो है आपका CO2 इसका उच्च स्तर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर है, ये भी यहाँ पर सही है। सो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट ही यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोज़ को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।